आज की इस वीडियो में वेल्डर एनसीवीटी का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, तो इसे ध्यान पूर्वक हल करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, कोटिंग डायमीटर तथा कोर वायर डायमीटर के अनुपात को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए कोटिंग, बी कोटिंग फैक्टर, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कोटिंग फैक्टर। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड पर किसी कोटिंग नहीं होती है। इसके ऑप्शन है ए चूना, बी टिटेनियम, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का निम्नलिखित कौन सा लाभ है? इसके ऑप्शन है ए इससे अच्छी वेल्डिंग होती है, बी इसमें स्पैटर का दोष नहीं रहता, सी इसमें आर्क फ्लैश नहीं रहता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में नोजल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रोड के व्यास, बी करंट सप्लाई, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शील्डिंग गैस है? इसके ऑप्शन है ए आर्गन, बी हीलियम, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए जॉब को वेल्ड करने से पहले कितने तापमान तक प्रीहीट करना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, बी 150 से 250 डिग्री सेल्सियस, सी 200 से 250 डिग्री सेल्सियस, डी 300 से 400 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है 150 से 250 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम की वेल्डिंग के लिए निम्न विधि प्रयोग की जाती। इसके ऑप्शन है ए ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, बी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, सी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफॉर्मर प्रयोग होता है? इसके ऑप्शन है ए स्टेप डाउन, बी स्टेप अप, सी ऑटो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्टेप डाउन। अगला प्रश्न है, बीड के प्रकार हैं। इसके ऑप्शन है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, भंजनात्मक परीक्षण का अन्य नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ए विनाशकारी परीक्षण, बी नष्टकारी परीक्षण, सी सर्वनाशकारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विनाशकारी परीक्षण। अगला प्रश्न है, नम्यता परीक्षण द्वारा वेल्डिंग के कौन से गुणों को स्थापित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ए वेल्ड पेनिट्रेशन, बी फ्यूजन की सत्यता, सी जोड़ की सामर्थ्य, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, ट्यूब का साइज कैसे लिया जाता है? इसके ऑप्शन है ए बाहरी व्यास,
बी आंतरिक व्यास, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बाहरी व्यास। अगला प्रश्न है, पाइपों को जंग से बचाने के लिए सबसे सस्ती विधि कौन सी है? इसके ऑप्शन है ए पेंटिंग, बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी गैल्वेनाइजिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पेंटिंग। अगला प्रश्न है, सरफेसिंग के प्रकार हैं। इसके ऑप्शन है ए क्लैडिंग, बी हार्ड फेसिंग, सी बटरिंग, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, दांतों की संख्या के आधार पर रेतियों के प्रकार हैं। इसके ऑप्शन है ए रफ, बी कोर्स, सी बास्टर्ड, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वेल्डिंग उपकरण है? इसके ऑप्शन है ए स्टील रूल, बी हथौड़ा, सी ट्राई स्क्वायर, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, टूलों की मरम्मत के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग रॉड है। इसके ऑप्शन है ए सिल्वर स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी स्टेनलेस स्टील, डी क्रोम वेनेडियम स्टील। इसका सही उत्तर है सिल्वर स्टील। अगला प्रश्न है, फ्लक्स के प्रकार हैं। इसके ऑप्शन है ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग आयरन की टिप होती है। इसके ऑप्शन है ए स्टील, बी कॉपर, सी एल्यूमीनियम, डी टिन। इसका सही उत्तर है कॉपर। अगला प्रश्न है, गैस कटिंग से पहले प्रीहीटिंग के लिए किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए ऑक्सीडाइजिंग, बी रिड्यूमिंग, सी न्यूट्रल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रिड्यूमिंग। अगला प्रश्न है, जब इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज की धातु से धन चार्ज की धातु की ओर बहते हैं उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है ए विद्युत धारा, बी विभवांतर, सी विद्युत वाहक बल, ये शक्ति। इसका सही उत्तर है विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता द्वारा उत्पन्न फोर्स को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बी इलेक्ट्रॉन फोर्स, सी रिस्टोरिंग फोर्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगला प्रश्न है, बिजली का कम करंट मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए जनरेटर, बी मोटर, सी मिलीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला वेल्डिंग सेट कहलाता। इसके ऑप्शन है ए डीसी जनरेटर सेट, बी एसी रेक्टिफायर सेट, सी डीसी रेक्टिफायर सेट, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, इंजन जनरेटर सेट
किसके द्वारा चलाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए बिजली, बी डीजल, सी पेट्रोल, डी मिट्टी का तेल। इसका सही उत्तर है डीजल। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर बताएं।